जय हिंद। इस वीडियो में हम देखते हैं कुछ एमसीक्यूज लगाते हैं ह्यूमन ब्लड को लेकर के, यानी मानव रक्त को लेकर के, कि जितने भी क्वेश्चन से कई और पार्ट्स आएगा, है ना। तो उसमें हम क्या करेंगे, इसको बारी बारी से पढ़ा जाएगा हर एक क्वेश्चन को सॉल्व। तो पहला क्वेश्चन है, मानव रक्त किस प्रकृति का होता है। यानी जो मानव का रक्त होता है ना, वो कैसा होता है, अम्लीय होता है या क्षारीय होता है या गैसीय, या इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है कि जो ह्यूमन ब्लड का जो पीएच मान होता है, वो पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। यानी कि इसका पीएच वैल्यू कितना होगा, 7.4। यानी कि क्या है, क्षारीय नेचर के, क्षारीय प्रकृति का है, यानी कि बेसिक नेचर का है। ह्यूमन ब्लड जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है। ह्यूमन ब्लड जो है ना दोस्तों, वो कैसा है, बेसिक नेचर का। कैसा है दोस्तों, बेसिक नेचर का। ठीक है। अगला सवाल है, वयस्क पुरुष में रक्त की मात्रा कितनी होती है। यानी जो एडल्ट मेल होते हैं उनमें रक्त कितना होना चाहिए, एक अनुमानित कितना होना चाहिए। जैसे ऑप्शन ए दिया है 3 से 4 लीटर, 3 से 4 लीटर ऑप्शन ए में। बी में दिया हुआ है 6 से 7 लीटर। ठीक है। सी में दिया हुआ है 5.5 से 6 लीटर, यानी 5.5 से 6 लीटर, या फिर 8 लीटर। डी ऑप्शन है 8। तो इसमें से सही है 5.5 से 6.5 लीटर के बीच में ह्यूमन के, यानी कि आपका वयस्क पुरुष में ब्लड होता है। वयस्क पुरुष में ब्लड कितना होता है दोस्तों, 5.5 से 6 लीटर। कितना दोस्तों, 5.5 लीटर से लेकर के 6 लीटर के बीच में। अच्छा, अगला सवाल है, शरीर के वजन का कितने प्रतिशत रक्त की मात्रा व्यक्ति के शरीर में होना चाहिए। यानी अगर शरीर का वजन 100 kg है तो उसका कितना परसेंट रक्त की मात्रा शरीर में होना चाहिए। तो 12 से 13%, या फिर 7 से 8%, या 10 से 11%, या 6 से 7%। तो हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों 7 से 8%। यानी 7 से 8% ब्लड होना चाहिए मानव रक्त के, ह्यूमन के शरीर में। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है, वयस्क महिला में, यानी महिलाओं में कितने मात्रा में रक्त होना चाहिए। तो 5.5 से 6 लीटर पहला ऑप्शन, दूसरा 7 से 8 लीटर, तीसरा 3 से 4 लीटर, और लास्ट ऑप्शन जो है डी ऑप्शन 5 से 5.5 लीटर। तो ऑप्शन डी सही है, 5 से लेकर के 5.5 लीटर के बीच में होना चाहिए महिलाओं में को। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का निर्माण मानव के शरीर में किस भाग में होता है। यानी ह्यूमन ब्लड का निर्माण मानव के शरीर में, मानव रक्त का निर्माण मानव के शरीर में किस भाग में होता है, किस भाग में होता है। हृदय, या फिर लीवर, या फिर प्लीहा जिसे हम स्प्लीन बोल दे, या फिर अस्थि मज्जा, या फिर बोन मैरो। हमें पता है कि हाँ, जो मनुष्य होता है उसका जो रक्त बनता है कहाँ पे दोस्तों, बोन मैरो में, यानी कि अस्थि मज्जा में बनता है। कहाँ पे, अस्थि मज्जा में मानव, यानी कि मानव के शरीर में खून बनता है, ब्लड बनता है। ठीक है। भ्रूणी अवस्था में, यानी जब बच्चा पेट में रहता है तो भ्रूणी अवस्था में बच्चों के अंदर रक्त का निर्माण कहाँ होता है ना। जब बच्चा पेट में रहता है तो उस समय बच्चों के अंदर रक्त का निर्माण कहाँ होता है, उसके लीवर में होगा बच्चे के, या फिर उसके हार्ट में होगा, या बोन मैरो में, या किडनी में। तो हमें पता है कि भ्रूणी अवस्था में बच्चे के अंदर जो ब्लड बनेगा वो लीवर में बनता है, लीवर में, या फिर स्प्लीन में, प्लीहा में, या फिर कहाँ दोस्तों, स्प्लीन में या प्लीहा कह दें। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त में जो हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है जिसके वजह से रक्त लाल होता है। यानी कि जो ह्यूमन ब्लड है, उस ह्यूमन के ब्लड में एक पिगमेंट होता है, उसका क्या नाम है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है जिसकी वजह से ब्लड क्या होता है, रेड होता है, ब्लड क्या होता है, लाल कलर का होता है ना। अच्छा, उस पिगमेंट में जान लो, जो ह्यूमन ब्लड का जो पिगमेंट होता है उसमें आयरन का यौगिक रहता है, लौह यौगिक रहता है, आयरन कंपाउंड रहता है दोस्तों। आयरन कंपाउंड, यानी कि ब्लड में आयरन की वजह से ही ब्लड किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
मनुष्य के रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत पाया जाता है? हमें पता है कि जो ह्यूमन ब्लड होता है उसमें एक प्लाज्मा होता है और एक आपका सॉलिड यानी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स से सब पाए जाते हैं। तो हमें पता है कि मनुष्य के रक्त में जो प्लाज्मा होता है वो 55%, कितना दोस्तों, 55% प्लाज्मा पाया जाता है। कितना? 55% प्लाज्मा पाया जाता है। अगर 9वां क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट, जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट है इसमें आयरन कंपाउंड जब यानी कि उसमें क्या होता है, ब्लड में क्या होता है, आयरन कंपाउंड यानी आयरन यौगिक होता है। जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है, जब ऑक्सीजन आकर मिल जाता है तो उसका कलर क्या हो जाता है, लाल कलर हो जाता है। किसका? खून का कलर कैसा हो जाता है दोस्तों, लाल कलर हो जाता है। मानव रक्त में यानी ह्यूमन के ब्लड में किस नाम का प्रोटीन होता है? मानव रक्त में किस नाम का प्रोटीन होता है? जिलेटिन, ग्लोबिन, एल्बुमिन या थ्रोम्बिन? तो मानव रक्त में ग्लोबिन नाम का प्रोटीन रहता है। कौन सा प्रोटीन दोस्तों? ग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन? ग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा जो रक्त का एक संगठक है, प्लाज्मा रक्त का एक संगठक यानी प्लाज्मा किसका संगठक है? तो प्लाज्मा कोशिका है? नहीं। प्लाज्मा का एक संगठक एक कोशिका है? नहीं। प्लाज्मा पेशी है? नहीं। प्लाज्मा द्रव है। प्लाज्मा क्या है? एक लिक्विड है। क्या है दोस्तों? प्लाज्मा द्रव है। आगे बढ़ते हैं। मानव रक्त के निर्माण के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? मानव रक्त के निर्माण के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? निकल या फिर कोबाल्ट या लौह आयरन या फिर तांबा कॉपर? अभी हम पीछे देख चुके हैं कि जो ह्यूमन ब्लड के लिए ज़रूरी क्या है? आयरन। क्या है जरूरी दोस्तों? आयरन। लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रक्त समूह नहीं है? इनमें से कौन सा ब्लड जो यानी कि इनमें से कौन है जो ब्लड ग्रुप नहीं है? तो ए बी सभी लोग जानते हैं, ए बी एक ब्लड ग्रुप है। ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप ही होता है। बी पॉजिटिव भी हम जानते हैं कि सब ब्लड ग्रुप होते हैं, लेकिन सी नाम का कोई ब्लड ग्रुप नहीं होता है दोस्तों। तो दोस्तों इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। बाकी आपको जैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।